फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास देगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसको बनाने के लिए मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं 100 ग्राम। इनको भून लेंगे कलर चेंज होने तक और खुशबू आने तक। तो ये भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको ठंडा कर लेंगे और उसी कढ़ाई में मैंने तिल ले लिए हैं। तिल को भी भून लेंगे। 150 ग्राम तिल लिए हैं और इनमें से चटकने की आवाज़ आने तक इसको भूनेंगे। फिर गैस बंद करके इसमें नारियल का बूरा डाल देंगे, चूरा बूरा जो भी आप बोलते हैं, और फिर इसको भी भून लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी नारियल को ले सकते हैं, सूखा नारियल, और उसको अलग से भूनेंगे। तो इस तरीके से खुशबू आने और कलर चेंज होने तक मैंने इसको भून लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा गोल्डन कलर हो गया इसका। अब इसको निकाल लिया है मैंने और आपको दिखा भी देती हूँ मैं। देखिए तिल नाखून से भी टूट रहे हैं, इसका मतलब ये भुनकर तैयार हो गए हैं। तो ऐसा ही हमको भुनना है, लेकिन ज़्यादा नहीं भुनना, नहीं तो कड़वे हो जाते हैं तिल। और मूंगफली के छिलके उतार लेंगे। तो अब मिश्रण ठंडा हो गया है और मूंगफली के छिलके भी उतार लिए हैं। अब सारे मिश्रण को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके और इसको पीस लेंगे। तो इसको दरदरा ही पीसना है, कोर्सली ग्राइंड करना है इसको, ज़्यादा नहीं पीसना। तो अब दूसरी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है 1 टेबल स्पून। उसमें आधा टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर डाला है खुशबू के लिए। ऐसे डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फिर मैंने इसमें जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर डाला है। आप गुड़ भी डाल सकते हैं उसको बारीक करके। और फिर मैंने उसको पिघलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पिघला। तो फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाला है और फिर इसको मिलाकर इस तरह से स्लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि स्लो फ्लेम पर जलेगा नहीं और घी डाला है तो उसकी वजह से वो जलता नहीं है। तो देखिए ये पिघल गया है। तो हमको सिर्फ पिघलाना ही है इसको। और दूसरी तरफ हम थाली तैयार कर लेंगे जिसमें हम मिश्रण को फैलाएंगे। उसके घी लगा लिया है। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें, यानी गुड़ पिघल गया है, लेकिन ये अभी लिक्विड नहीं बना है। तो अब मैं इसमें मावा मिला रही हूँ। आप भी इसमें मावा अगर आपके पास हो तो ज़रूर मिलाएं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो मिठाई बनती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो अब मैंने इसमें मावा मिलाकर इसको इस तरह से मैश करते हुए मिलाया ताकि अच्छे से पिघल सके। तो अब ये पूरी तरह से पिघल गया है और जो मिश्रण था गुड़ का वो अब लिक्विड फॉर्म में आ गया है। पहले सिर्फ वो पिघला था, लेकिन घी अलग था और गुड़ अलग था। अब सारा एक जैसा हो गया मिश्रण, यानी मिल गया है वो। तो अब मैंने इसमें जो पीसा था तिल का मिश्रण उसको डाल दिया है, लेकिन मैंने इसको कुछ ज़्यादा पीस दिया है। आप इसको दरदरा सा ही पीसें, जिससे ये तेल या घी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो ये इस तरह से हम मिठाई बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसको बच्चे और बूढ़े भी खा सकते हैं, बिना दांतों वाले लोग भी। तो इसलिए मैंने इसको बारीक पीसा है। तो देखिए इसको मैंने मिला लिया था और मिलाते मिलाते इसने पूरा डो का आकार ले लिया, एक आटा बन गया इसका। तो अब ये जमने के लिए तैयार हो गया है। अब आप इसको जो थाली है उसमें निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा कढ़ाई में नहीं रखना है, नहीं तो ये घी छोड़ देगा। तो इसी टाइम इसको निकाल के थाली में फैला लेंगे। इससे पहले मैंने इसमें तिल छिड़क दिए हैं ताकि अच्छा सा लुक आए नीचे से। तो अब मैंने इसमें मिश्रण फैला दिया है। अब मैंने तिल छिड़के हैं, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी छिड़क सकते हैं। और इस मिश्रण को मैंने समतल कर दिया है, इसकी लेयर एक जैसी कर दी है, ऊपर से समतल बना दिया है इसको। आप ये चम्मच या गिलास से भी कर सकते हैं, कटोरी से कर सकते हैं। और फिर ऊपर से मैंने काले तिल छिड़के हैं। और फ्रेंड्स इसने घी छोड़ दिया है, तो मैंने ऊपर इसके थोड़ा सा जो जैगरी पाउडर है वो छिड़का है। ये बहुत ज़्यादा सूखा है तो ये एक्स्ट्रा घी को सोख लेगा।
ये बहुत कम मात्रा में छिड़का है मैंने, इससे ज़्यादा मीठा नहीं होगा हमारा मिश्रण। और देखिए ये साइड में भी घी छोड़ दिया इसने, इसलिए यहाँ पे भी मैंने गुड़ का पाउडर छिड़का है, जिससे एक्स्ट्रा घी को ये सोख लेगा। देखिए इसको साइड में कर दिया मैंने और बिल्कुल सोख लिया इसने। ये गुड़ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है इस तरह से। तो अब मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया था और ये जमकर तैयार हो गया है सुबह। तो अब हम इसको काटेंगे। तो मैंने इसको चाकू से इस तरह से हटाने की कोशिश की और ये पूरी तरह से हट गया है, मिश्रण चिपका नहीं है नीचे। तो अब हम इसको काट लेंगे। फ्रेंड्स ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, मुंह में जाते ही घुलने वाली बनती है। लेकिन ये मिठाई की जैसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, ये खस्ता होती है। जैसे कि हम समोसा कचौरी खाते हैं, उसमें जो लेयर्स होती है सॉफ्ट, वैसी होती है इसमें। तो आप भी इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं और इसको कई दिनों तक बाहर ही रख कर खा सकते हैं, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है तो ये ख़राब नहीं होती। कम से कम 10 दिन तो मैंने इसको बाहर रखा था और जैसे जैसे ये ज़्यादा दिनों की होएगी वैसे वैसे इसमें टेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि शुरू शुरू में ये थोड़ी ज़्यादा नरम होती है, जैसे जैसे सख्त होती है वैसे वैसे ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो आप भी इसको ट्राई करें। देख सकते हैं आप, देखने में ये कितनी अच्छी दिख रही है। तो अगर आपको ये मिठाई पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिठाई तो हमने काट ली है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ और जैसे चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।